मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जीके क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फिलिप शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रतन टाटा। क्वेश्चन नंबर 3, सुल्तान अजलान शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इपोह, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद केजरीवाल। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नवी भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक कहां आयोजित की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैंकॉक। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन 2022। क्वेश्चन 1, कौन सा देश सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस नेता के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लाग सम्मान मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के 13वें संस्करण में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 83। क्वेश्चन नंबर 5, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से आया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1905। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लीहा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिपुरा की राजभाषा बंगाली है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बंगाली। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार राज्य के अंतर्गत आता है, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि गायत्री मंत्र का संकलन किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का संकलन ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। प्रश्न 1, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम की मंजूरी दी है? ऑप्शन डी, 2026 तक। प्रश्न 2, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में। प्रश्न 3, किसने 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य ने। प्रश्न 4, हाल ही में किसने भारत की असमानता की स्थिति की रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन सी, विवेक देवराय ने। हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन सी, दिल्ली। हाल ही में अनमेंशनिंग फीचर किसने लॉन्च किया? ऑप्शन सी, गूगल। हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन सी, पीवी सिंधु। हाल ही में गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन बी, मार्टी सवेज। हाल ही में नवगठित NABFID के प्रमुख कौन होंगे? ऑप्शन ए, राज किरण राय। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन बी, टोक्यो। हाल ही में कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल को किसने शुरू किया है? ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए CEO और MD कौन बने हैं? ऑप्शन ए, आशीष कुमार चौहान। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, पद्मा के नाम से। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का। तानसेन का असली नाम क्या था? ऑप्शन डी, रामतनु पांडे। भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल कौन सी है? ऑप्शन ए, पृथ्वी। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति।
अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन सी चीन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए असम राज्य का। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में एक राजदूत के रूप में गया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के रूप में गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कितना परसेंट पाया जाता है? तो लगभग 78% पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे सामान्यतः पूछ लेता है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि सरदार सरोवर नामक बांध जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1893। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कब दिया था? तो 1942 ईस्वी में दिया था, ध्यान रखिएगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 1942 में दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अथर्ववेद।